नमस्कार भारत। आज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा डीपली बताने जा रही हूँ। द सीक्रेट बुक से ये समझने की कोशिश कीजिएगा वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। इसको लास्ट तक देखिएगा तब आपको क्लियर होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थॉट्स पर काम करता है। आपके अच्छे थॉट्स हों या बुरे, वो वैसे ही उन्हीं का रिस्पॉन्स करता है। आप एक पावरफुल मैग्नेट होते हैं इस यूनिवर्स में। आपके अंदर एक पावरफुल मैग्नेट है जो इस दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा पावरफुल है, और ये इन्फिनिट मैग्नेट पावर आपके थॉट्स से क्रिएट होती है। आपके जो थॉट्स होते हैं वो ही मैग्नेट का काम करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी एक जैसी चीज़ें अपनी ही तरह की दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए जैसे ही आप एक तरह के थॉट्स को सोचते हैं उसी समय उसी तरह के दूसरे तरह के थॉट्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, क्या आपने कभी ऐसी चीज़ के विषय में सुना है जिसके बारे में आप खुश नहीं थे? जितना ज़्यादा आप इस विषय में सोच रहे थे उतना ही ज़्यादा फील करने लगे बहुत बुरा सा। ऐसा इसलिए है कि जैसे ही आप एक चीज़ के विषय में सोचते हैं कि खराब है, तो ठीक उसी तरीके की मिलती जुलती चीज़ें आपके सामने बहुत ज़्यादा आने लगती हैं। और थॉट्स जब आपके इस तरीके के होते हैं तो कुछ मिनटों में ही माइंड में इतनी सारी दुखी होने वाली घटनाएं आने लगती हैं कि सिचुएशन और भी ख़राब होने लगती है। आप जितना ज़्यादा इसके विषय में सोचते जाते हैं उतना ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। जब आपने कोई गाना सुना होगा तो आपने उस जैसे थॉट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। देखिए, आप एक्सपीरियंस कीजिए कि वो गाना आपके दिमाग में बार बार बजता रहता है, और जब आपने वो गाना सुना, भले ही आपको इसका एहसास भी ना हुआ हो, लेकिन आपका पूरा ध्यान जब उस पर लगा, वैसे ही उसी तरीके के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत थॉट्स आपके जीवन में आने लगते हैं। इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगा और बार बार उस गाने के बारे में ज़्यादा थॉट्स प्रोवाइड करने लगा। जॉन असरफ कहते हैं, बीइंग अ ह्यूमन, हमारा काम है कि हम लाइफ में जो चाहते हैं उन थॉट्स को अपने दिमाग में बनाए रखें और अपने दिमाग में यह क्लियर करें कि हम क्या चाहते हैं। इस थॉट को जब आप यूनिवर्स में सबसे ग्रेटेस्ट लॉ, जिसमें से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसको लगा देते हैं अपने काम के लिए, तो आपको वही मिलता है जो आप चाहते हैं। आप वही अट्रैक्ट करने में लग जाते हैं जिसके विषय में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। आपकी आज की लाइफ आपके पिछले थॉट्स या रिफ्लेक्शन का नतीजा है। इसमें सभी अच्छे और ख़राब चीज़ें शामिल हैं जो आप पहले से सोचते हैं। हमारे थॉट्स मैग्नेटिक हैं और हर एक थॉट की फ्रीक्वेंसी होती है। जैसा आप सोचते हैं वो थॉट यूनिवर्स में भेजे जाते हैं और अपने मैग्नेटिक फोर्स से सभी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी पर होती हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है कि जो भी भेजी गई चीज़ होती है वो अपने सोर्स पर लौट कर आती है। यहाँ वो सोर्स आप हैं। इसे इस तरह से समझें कि जब हम सभी जानते हैं कि हर एक जो टीवी स्टेशन का जो ट्रांसमीटर टावर होता है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिससे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ये फ्रीक्वेंसी आपके टीवी पर एक फ़ोटो या वीडियो के रूप में दिखाई देती है। हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि ये टीवी सिस्टम कैसे काम करता है, लेकिन हर कोई जानता है कि हर एक चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जब हम उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं तो टीवी पर अपनी मनपसंद चीज़ों को देखते हैं। हम चैनल से क्लिक करके एक फ्रीक्वेंसी की चीज़ें चुनते हैं और चैनल पर ब्रॉडकास्ट हो रही इमेजेस दिखाई देने लगती हैं। और जब हम अपनी टीवी पर अलग अलग इमेजेस देखना चाहते हैं तो बस चैनल बदलते जाते हैं और एक नई फ्रीक्वेंसी पर आकर नई इमेजेस देख लेते हैं। आप भी इसी तरह से ह्यूमन बीइंग ट्रांसमीटर टावर हैं और यूनिवर्स में सबसे पावरफुल ट्रांसमीटर टावर हैं। आपका ब्रॉडकास्ट आपकी लाइफ है जो वो क्रिएट हो रही है। आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में गूंजती है, और मज़े की बात तो यह है कि आप उस फ्रीक्वेंसी को अपने थॉट्स से कंट्रोल कर रहे हैं। अपने थॉट्स की फ्रीक्वेंसी से आपको जो तस्वीरें मिलती हैं वो आपकी लिविंग रूम के टीवी स्क्रीन पर नहीं बल्कि आपके रियल लाइफ स्टेशन में दिखती हैं। आपके थॉट्स की फ्रीक्वेंसी जो आप भेजते हैं उस फ्रीक्वेंसी पर चल रही चीज़ें अट्रैक्ट होती रहती हैं, और फिर आपकी लाइफ में किसी इंसिडेंट्स के रूप में जो रियल लाइफ सामने आती है ना, ये घटना आती है, तो वो इसी कारण से होती है। इसलिए अगर आप अपनी रियल लाइफ में कुछ भी बदलना चाहते हैं तो अपने थॉट्स के थ्रू बदल कर उस फ्रीक्वेंसी को बदले, ताकि आपको अपने जीवन में सब कुछ बदला हुआ दिखाई दे। जैसे कि आप अपने जीवन में अबंडेंस सोचते हैं और भरोसा करने के लिए देखते हैं कि अबंडेंस आती है कि नहीं, तो जब आप अबंडेंस पे दिमाग लगाते हैं तो जो चाहते हैं वो पहले से मौजूद है और
आप उसे पाने के लायक हैं। जब इस तरीके से सोचने लगते हैं तो आपको चीज़ें मिलती हैं। आप इस बारे में सोचते हैं तो आप इस तरह की चीज़ों को आसानी से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब अगर यह इतना ही आसान है तो फिर सबके पास सवाल बनता है ना कि सबको अपने सपनों की लाइफ क्यों नहीं मिल जाती, क्यों नहीं सब लोग जी रहे हैं। लोगों के पास वो जो चाहते हैं वो नहीं होने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो जो चाहते हैं उससे ज़्यादा इस बारे में सोचते हैं जो वो नहीं चाहते हैं। अपने अंदर चल रहे उन थॉट्स को चुनें। जो शब्द आप खुद से कर रहे हैं उन्हें भी सुने। यह लॉ यूनिवर्सल है और सटीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ये सभी के लिए एक ही तरह से काम करता है। इंसानों की लाइफ में अब तक सबसे बड़े पैंडेमिक का नाम है नहीं चाहिए पैंडेमिक, जो सदियों से फैल रहा है। लोग इस पैंडेमिक को तब जिंदा रखते हैं जब वो इस पैंडेमिक के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं और इस पर ध्यान देते हैं जो वो नहीं चाहते। लेकिन वह हम पीढ़ी हैं, हम वो वाली पीढ़ी हैं जो हिस्ट्री बदल सकती है, क्योंकि हमें वो नॉलेज मिल रही है जो इस पैंडेमिक से आज़ादी दिला सकती है। कौन सी पैंडेमिक? नकारात्मक सोच के पैंडेमिक से आज़ादी। इसकी शुरुआत आप ही से होती है। आप जो चाहते हैं उसके विषय में सोचकर और बोलकर आप इस क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन न्यूट्रल है, वो अच्छी या बुरी चीज़ें नहीं देखता। ये आपके थॉट्स की जो होता है ना, आपके जो थॉट्स होते हैं उन्हीं को रिसीव करता है और उन थॉट्स को आपकी लाइफ की रियलिटी में रिफ्लेक्ट करता है। आपको उस बारे में सोचना है जो आप चाहते हैं। बाकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो सब कुछ देगा जिसके विषय में आप सोच रहे हैं। जब आप अपने थॉट्स को किसी ऐसी चीज़ पर फोकस करते हैं जो आप चाहते हैं और उस पर फोकस बनाए रखते हैं तो आप उस पल यूनिवर्स में सबसे पावरफुल फोर्स से जुड़कर जो चाहते हैं उसे अपने पास भेजने के लिए कह रहे होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं या नेगेटिव वर्ड्स को नहीं जानता, बल्कि इसके साथ बोली गई बात को सच समझकर सच बनाने में लग जाता है। अब वह आपके लिए अच्छी हो या बुरी, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप कहते हैं कि मुझे यह नहीं चाहिए, मैं वैसा बनना नहीं चाहता, मैं ये नहीं करना चाहता, तो यूनिवर्स इसे किस तरह से समझता है पता है? जब आप कहते हैं कि मैं इस नए सूट को गंदा नहीं करना चाहता, तो यूनिवर्स को लगता है कि आप अपने सूट को गंदा करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं शब्द नहीं जानता। इसलिए ये आपका ध्यान उन चीज़ों पर ले जाएगा जिससे सूट और गंदा हो सके। मैं खराब बाल नहीं कटवाना चाहता, मतलब मुझे खराब बाल कटवाने हैं। मैं कुछ भी नहीं करना चाहता इस तरीके का, मतलब मान लीजिए मैं लेट नहीं होना चाहता, तो क्या आप बोल रहे हैं? मैं लेट होना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इंसान मेरे साथ खराब व्यवहार करे, मतलब मैं चाहता हूँ कि इंसान और दूसरे लोग मेरे साथ खराब बिहेव करें। मैं नहीं चाहता कि रेस्टोरेंट में हमारी बुक की हुई टेबल को कोई और ले ले, मतलब आप चाहते हैं कि रेस्टोरेंट में जो आपने टेबल बुक की हो किसी और को मिल जाए। मैं जूतों से मैं नहीं चाहता कि मुझे चोट लगे, यानी आप जूते से चोट लगने की बात कह रहे हैं। यानी वो नहीं शब्द नहीं जानता। मैं इस पैंडेमिक की चपेट में नहीं आना चाहता, मतलब मैं पैंडेमिक की चपेट में आना चाहता हूँ। मैं बहस नहीं करना चाहता, मतलब मैं बहस ज़्यादा करना चाहता हूँ। मुझे इस तरह से मत कहो, मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही कहो। कुल मिलाकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही देता है जिसके विषय में आप सोचते हैं। क्वांटम फिजिक्स के एक्सपर्ट बताते हैं कि पूरा यूनिवर्स एक थॉट से इस स्थिति में आया है। इसलिए आप अपने थॉट्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आप अपनी लाइफ बनाते हैं और हर एक इंसान अपनी लाइफ बनाता है। ये इंसानों की शुरुआत से लेकर के आज तक आपकी और हर इंसान की लाइफ में काम करता है। जब आप इस महान नियम से अवेयर हो जाते हैं तो इस बात को समझ जाते हैं कि आप अपनी मनचाही लाइफ को अस्तित्व में लाने का पावर रखते हैं। आपको चाहे इसका एहसास हो या ना हो, लेकिन आप क्या करते हैं? आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आप क्या कह रहे हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करता रहता है। आपको देखा होगा आपने कि जो हम लोग होते हैं कि ज़्यादातर लोग टाइम सोचते हैं ना कि सोचते ही रहते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा व्यक्ति हर समय सोचता रहता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं तो सोच रहे हैं। अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं तो भी सोच रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो भी सोच रहे हैं। अगर आप देखें पास्ट की बातें याद कर रहे हैं तो भी सोच रहे हैं। आप फ्यूचर के विषय में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं तो भी सोच ही रहे हैं। गाड़ी चला रहे हैं तो सोच रहे हैं, सुबह तैयार हो रहे हैं तो सोच रहे हैं। हम में से कई लोगों के लिए सिर्फ वही टाइम होता है जब हम नहीं सोचते, पता है? वो टाइम होता है सोते समय। हालांकि जब हम सो जाते हैं तब भी अट्रैक्शन पावर्स काम करता रहता है थॉट्स पर।
इसीलिए ध्यान रखें कि सोने से पहले आपका जो लास्ट थॉट है वो बहुत अच्छा और पॉजिटिव होना चाहिए। जो कुछ भी आप बोएंगे वही काटेंगे। इसीलिए कहते हैं सोते जाते समय ग्रैटिट्यूड करके, मेडिटेशन करके सोना चाहिए और बढ़िया चीज़ें सोच करके, ताकि आपका रात में जो अट्रैक्शन हो वो अच्छा हो और सुबह अच्छी हो। आपके थॉट्स बीज की तरह हैं, जिनसे आप जो फसल काटेंगे वो आपके बोए गए बीज के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप शिकायत करते रहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन शिकायत करने के लिए आपके पास और ज़्यादा सिचुएशन लाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही रिफ्लेक्ट दे रहा है जिसे आप दे रहे हैं, सोच रहे हैं। इस पावरफुल नॉलेज को जानने के बाद आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए अपने सोचने के तरीके को बदल कर अपना जीवन बदल सकते हैं। रॉबर्ट एक लड़का था जो गे था। उसने एक ऑथर को चिट्ठी लिखी, लेटर लिखा और बताया कि ऑफिस में लोग उसके साथ बहुत ही मिसबिहेव करते हैं, परेशान करते हैं, क्योंकि वह गे है। उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब वो सड़क पर चलता है तो लोग उसे घेर लेते हैं, जो होमोफिक लोग होते हैं, जो उसी जैसे या जिस तरीके के, तो उसे बहुत परेशान करते हैं, मारपीट भी करते हैं। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। सभी ऑडियंस लोग उसको गे होने के कारण ना कोई तवज्जो नहीं देते हैं। पूरी लाइफ दुख से भर गई है। जब ऑथर ने उस पूरे लेटर को पढ़ा, उस ईमेल को जिस ऑथर को उसने लिखा था, वो समझ गया बात क्या है। उसने ध्यान दिया कि वो क्या कर रहा है, वो वही बता रहा है जो वो नहीं चाहता है। ऑथर ने उसको मेल वापस भेजी और कहा कि पढ़ो इसको, इस बार इसे दोबारा पढ़ो। जब उसने पढ़ा तो बताया कि तुम मुझे उन्हीं चीज़ों के विषय में बता रहे हो जो तुम नहीं चाहते हो, यानी फोकस कहाँ है तुम्हारा, जो नहीं चाह रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी खराब चीज़ों को तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है, और जो तुम नहीं चाहते, क्योंकि उसे पता नहीं है कि तुम्हारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। आप जिस पर ध्यान देंगे वो मान लेगा कि आपको वो चाहिए और इसे रियलिटी बनाने में लग जाएगा। इसीलिए एक पेज पर उन बातों को लिखें जो आप चाहते हैं और अपने आप से वही बातें करें जो आप चाहते हैं। जब रॉबर्ट ने इस बात को आजमाना शुरू किया, अगले 5 से 8 दिनों में ही उसे बहुत सारा फर्क दिखने लगा, चमत्कार होने लगा। उसके ऑफिस के लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। जो परेशान करते थे वो बाहर हो गए या उनका दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो गया। कुछ लोग कंपनी छोड़ के चले गए। अब वो अपने ऑफिस में बहुत अच्छा अकेले महसूस कर रहा था और अपने जॉब से भी प्रेम करने लगा। जब वो सड़क पर चलता तो कोई उसे अब परेशान नहीं करता। जब उसने अपनी स्टैंड अप कॉमेडी की तो उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिलना शुरू हो गया और कोई भी उसे परेशान नहीं करने लगा, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस के लिए तालियां बजा रहा था। उसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ इसलिए बदल गई क्योंकि उसने अपना पूरा ध्यान उन चीज़ों से पूरी तरह से हटा लिया जो नहीं चाहता था। वह अब अपने सिर्फ विचारों से शिफ्ट करके जो चाहता था उस पर फोकस करके अपने जीवन को बदलने में कामयाब रहा। आपको अपनी मनचाही चीज़ें कितनी भी इम्पॉसिबल लग रही हों, लेकिन यूनिवर्स के लिए तो ये क्या है, नॉर्मल चीज़ें हैं। इसलिए वह इसे रियल बनाने के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करता है। जिस तरह रॉबर्ट के नए थॉट्स ने उसकी लाइफ की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, उसके जो नए थॉट थे वो उसकी फ्रीक्वेंसी बन गए और उसकी लाइफ की तस्वीर ही बदल गई। इसी तरह आपको जो नहीं चाहिए उससे हटकर जो चाहिए उस पर फोकस दीजिए और अपनी लाइफ का बिल्कुल से कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हैं आप। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस समय कहाँ पर हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या हुआ है। आप कंसिस्टेंसी से अपने थॉट्स को चुन सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। इस ब्रह्मांड में कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बड़ा नहीं है। यानी सभी जीवों में मनुष्य के पास वो पावर है कि वो जानबूझकर अपने थॉट्स को, यानी जो हमारे थॉट्स हैं उनको कॉन्शियसली चेंज करके अपनी लाइफ बदल सकता है। और यदि आपको अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट होने में डाउट हो रहा है तो इसके लिए मन का शांत होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप अपने विचारों पर काबू पा सकते हैं। और माइंडफुलनेस के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। द सीक्रेट बुक है जिसमें राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारे राइटर्स ने अपनी अपनी कहानी लिखी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिल्कुल एक तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में उसको अच्छे से महसूस किया है। तो उसी में जॉन अशरफ बताते हैं कि जब तक वो मेडिटेशन नहीं करते थे वो समझते नहीं थे कि वो कितने पावरफुल हैं और कितना पावर होता है व्यक्ति के अंदर। जब उन्होंने देखा कि मेडिटेशन से कितना ज़्यादा दिमाग शांत हो जाता है, पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है, थॉट्स में कंट्रोल आ जाता है, तब उन्हें मेडिटेशन का फ़ायदा पता चला। इसके लिए कोई ज़्यादा समय निकालने की आवश्यकता नहीं। आप सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, उसी समय 5 से 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने थॉट्स को समझ सकते हैं, अपने थॉट्स के प्रति अवेयर हो सकते हैं। अपने आप को ये बताएं भी मेडिटेशन में कि मैं अपने थॉट्स का मालिक हूँ। और जब बार बार अपने मन में इस चीज़ को बोलेंगे ना, धीरे धीरे आप ध्यान दीजिएगा
कि आप अपने थॉट्स के मालिक स्वयं बन जाएंगे। आपका कंट्रोल होता जाएगा क्योंकि आप वही बोल रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही ला करके दे रहा है जो आप सोच रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी यदि आप इस चैनल को भी लाइक कर रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं से लाइकिंग मिलेगी। ये यूनिवर्सल लॉ है, जो आप देते हो वो अट्रैक्ट करते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपने विचारों को बदलिए, ज़िंदगी बदलना बेहद आसान है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स रहते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स रहते हैं, मुझे पढ़ के बहुत खुशी होती है, बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। लगातार अपना इस चैनल पर प्रेम बनाए रखिए और इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार भारत।